साथियों, जय जय सिया राम। विक्रम संवत 2081 अर्थात साल 2024 के ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। यह ज्येष्ठ मास अब से लेकर के और 23 जून तक रहेगा। उसके बाद आषाढ़ मास की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, ज्येष्ठ मास की जो महत्ता है वह अन्य तमाम मासों से इस मामले में अलग हो जाती है, क्योंकि इसी माह इस धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। पतित पावनी पुण्य सलिला माँ गंगा के महत्ता, उनकी उपादेयता, उनकी स्वीकार्यता के विषय में कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो उनकी महत्ता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए शब्दों की सामर्थ्य कम पड़ जाती है। खैर, हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की। तो इसी महीने में प्रभु शनिदेव जी का प्राकट्य भी है। शनि जयंती इसी महीने पड़ती है। इसी महीने निर्जला एकादशी पड़ती है और गंगा दशहरा, जैसे अभी पहले भी चर्चा हुई, गंगा दशहरा पड़ता है। पहले तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसे ज्येष्ठ मास क्यों कहते हैं। मासों के नामकरण की एक जो सामान्य सी परंपरा है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। इसमें चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में रहता है। हालांकि सूर्य की ज्येष्ठता के आधार पर भी इस महीने का नामकरण किया गया है, क्योंकि इस महीने सूर्य प्रचंड वेग से एकदम अपने सूर्यातप को लेकर के उपस्थित रहता है। इसी महीने में प्रभु राम की हनुमान जी से भेंट हुई थी, और हनुमान जी की जो प्रभु राम से भेंट हुई और उसके बाद किस प्रकार से एक नर वानर की मित्रता का जो अद्भुत संयोग है और उसके माध्यम से जो अभीष्ट संपन्न हुए, जो कार्य सिद्ध किया गया, उसका मानव जाति के लिए क्या महत्व है और किस प्रकार से एक मनोनैतिक विकास के लिए वह चीज़ें बाद में पर्याय बनी और उदाहरण बनी, उसके लिए इस मास का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए। अब इस महीने में जो काम करना होता है, जिस चीज़ के लिए यह महीना जाना जाता है, प्रचंड गर्मी के लिए, तो निश्चित रूप से बाकी जो काम है वह उसी गर्मी को शांत करने के लिए, उसी गर्मी से पार पाने के लिए और उस गर्मी का जो सूर्य का प्रचंड ताप है, उस ताप से प्राणी मात्र को राहत दिलाने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें, जैसे चलिए कुछ कार्यों की चर्चा भी कर लेते हैं। पहले तो हमें इस महीने में सूर्यदेव और वरुण देव की उपासना करनी चाहिए। इसी महीने बुढ़वा मंगल भी आता है। हालांकि ज्येष्ठ मास के सभी मंगल पर बहुत ही दान पुण्य की परंपरा है और बहुत ही भव्यता के साथ इनको मनाया जाता है, भक्ति भाव से, श्रद्धा से। और ज़रूरतमंदों को जल पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। संभव हो, यदि आपकी सामर्थ्य हो, तो मीठा जल यानी शरबत पिलवाएं और घड़े सहित जलदान, चूँकि जलदान करना तो बताया ही गया है। अगर आप ज़रूरतमंदों को पात्र समेत यानी घड़े समेत जलदान कर सकें तो निश्चित रूप से बहुत ही रुचिकर एवं फलदायक होगा। यही नहीं, प्राणी मात्र की बात की जाती है। प्राणी मात्र का मतलब ये होगा कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। संभव हो तो उचित और उपयुक्त स्थान पर पशु पक्षियों के लिए जल दें और उसकी साफ़ सफाई, देखरेख एवं प्रतिदिन जल बदलने की व्यवस्था करें। प्रतिदिन क्या, संभव हो तो लगातार बदलें ताकि शीतल जल मिल सके उनको। और रोज़ाना सूर्य को भी जल दें। इस महीने में तिल दान का भी महत्व है, संभव हो तो तिल दान करें। सबसे बड़ी बात जो इस महीने में आपको करनी चाहिए वो ये है कि एक ही समय भोजन करें। एक ही समय भोजन करना आज के वैज्ञानिक युग में यह इसको मानना और इसकी स्वीकार्यता और इसके फ़ायदे जानना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है।
हालांकि एक ही समय भोजन करने की चर्चा महाभारत में भी है, और महाभारत में इसके लिए कहा गया है, ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेकं भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्यतुल्यं श्रेष्ठं पुण्यशन्नी च प्रबद्धते। पुमान् संत्रीव प्रपद्यते। आप सबको ज्येष्ठ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय।